हालेलुया। मैं रुखसाना गिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूं। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि दुआ क्या है। मेरे अजीजों, जो दुआ है वो है दो लोगों के दरमियान में गुफ्तगू। दुआ जो है वो खुदा और इंसान के दरमियान में जो है वो डायलॉग है। दुआ जो है वो दो लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन है। दुआ एक मुफक्कल फितरत ज़रिया है मेरे अजीज़ों खुदा से बात करने का। मेरे अजीज़ों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमारा एक जिस्मानी बाप है और जब हम घर में होते हैं तो अपने बाप से बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अपने बाप से बात करते रहते हैं और बाप जो है वो उसका रिप्लाई नहीं देता। बाप जो है वो आपको उसका जवाब ज़रूर देता है कि अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं बाप से, उसी को लेकर वो उसका क्या करता है, जवाब देता है, रिप्लाई देता है। मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम अपने आसमानी बाप से बात करते हैं जो कि हमारा रूहानी बाप है, तो मेरे अजीजों जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा बाप से बात कर रहे होते हैं। तो मेरे अजीजों, जो भी हम बात करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं या हमारी कोई उसे मांग है, तो मेरे अजीजों वो बात करता है, वो हमें डायरेक्शन देता है, वो हमें बताता है। और जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं तो हम खुदा बाप से बात कर रहे होते हैं। मेरे अजीजों, खुदा भी हमसे जो है वो मुखातिब होता है, बोलता है, क्योंकि ये दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू है। ये जो दुआ है ये डायलॉग है। दुआ जो है ये दो लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन है, यानी खुदा और हमारे दरमियान में जो हम उससे मुखातिब हो रहे हैं। मेरे अजीजों, जब हम उससे मुखातिब हो रहे हैं तो फिर हमें उसकी आवाज़ को सुनना है, पहचानना है, जानना है कि मेरा खुदा जिससे मैं दुआ कर रही हूँ, जिससे मैं दुआ कर रहा हूँ, कि वो क्या कहता है, वो क्या बात कर रहा है, मतलब वो मुझे इसका आंसर क्या दे रहा है, क्योंकि खुदा से बढ़कर आपको अच्छा आंसर कोई नहीं दे सकता। मेरे अजीजों, जब हम उससे मुखातिब होते हैं, हमसे उससे गुफ्तगू करते हैं, तो वो हमसे बात करता है। मेरे अजीजों, घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि एक बाप के 5 बच्चे लगा लें, लेकिन वो पांचों से उस तरीके से बात नहीं करेगा। जो बच्चा अपने बाप के ज्यादा करीब होगा, जो बच्चा अपने बाप की ज्यादा बात को सुनेगा या उससे करेगा, उसकी करीब होगा, तो मेरे अजीजों बाप भी उससे ही अपने दिल की बातों को शेयर करेगा, उससे ही अपनी वो सारी बातों को शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके ज्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि वो उसकी बात को सुनता है, उससे बात करता है, उसके साथ बैठता है। उसको इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम उसके साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा कनेक्शन गहरा होता है, उसके साथ डीप होता है, तो वो फिर हमसे बात करता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम रोज़ दुआ करें। इसके लिए हम हवाला देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से पहला थेसलोनिकियों उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत। तो यहाँ पे लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा बाप की जो है मसीह यीशु में हमें यही मर्जी है कि खुदा भी चाहता है कि हम जो है वो रोज दुआ करें। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल जो है वो थेसलोनिकियों को ये बातें बता रहा है, उनको कह रहा है, आज खुदा हमसे बात कर रहा है। खुदा जो है वो पौलुस रसूल के जरिए उनसे मुखातिब होता था, खुदा अपने बंदा पर रिवील करता था बातों को। आज ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि हम इन बातों से क्या करें, वाकिफ हो जाएं। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है दुआ करने की, हर रोज दुआ करने की, खुश रहने की, हर रोज उसके साथ कम्युनिकेशन करने की, हर रोज उसके साथ टाइम स्पेंड करने की, हर रोज उसके साथ बैठने की। अगर हम उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे मेरे अजीजों, दुआ करेंगे, तो वो हमें दिल की गहरी बातें बताएगा, वो हमें वो चीजें बताएगा जो डीप हैं, जिनके बारे में इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन अगर खुदा हम पर जाहिर करे तो हम उसको जरूर समझ सकते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा ही जो है वो हिकमत का मंबा है। खुदा आसमानी बाप जो है उसने हमें क्रिएट किया है और वो हमारा स्पिरिचुअल रूहानी पिता है, रूहानी बाप है। जब हम उससे दुआ करते हैं, हम रोज उसकी हजूरी में आते हैं, रोज उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, रोज अपने बाप से बात करते हैं, फिर उसको वो टाइम देते हैं, तो यकीनन फिर बाप जो है वो अपने बच्चे पर ट्रस्ट करता है। बाप अपने बच्चे पर ट्रस्ट करता है तो फिर वो उसको गहरी बातें भी बताता है, वो उसको अपने दिल की बातें बताता है। इसी तरह आसमानी बाप
हमें अपनी गहरी बातें बताएगा, डीप बातें बताएगा जब हम उसके साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जब हम उसके साथ बैठेंगे तो देन फिर खुदा हमसे क्या करेगा, बात करेगा। क्योंकि ये दो लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन है। जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बाप बात नहीं करता, बाप बात करता है, लेकिन हमें उसकी बात को, उसकी आवाज़ को सुनना है और हमें रोज़ उसके साथ टाइम स्पेंड करना है और फिर हम गहरी बातों को जानेंगे, गहरी वो बातें जो बाप हमें बताना चाहता है। क्योंकि फिर बाप हम पे क्या करता है, ट्रस्ट करता है, और जब वो ट्रस्ट करता है तो फिर हमें गहरी बातें भी बताता है। क्योंकि बाप अपने उसी बच्चे पे ट्रस्ट करेगा जो बच्चा उसकी ताबेदारी करता है, जो बच्चा उसकी हजूरी में आता है, जो बच्चा उसके हुक्मों को मानता है, जो बच्चा उसके उस बात को जो खुदा चाहता है, जो बाप चाहता है कि वो करे, उसको वो करता है, तो खुदा भी फिर उस पर ट्रस्ट करता है और अपनी डीप बातें, अपनी गहरी बातें अपने बारे में फिर उससे क्या करता है, बताता है। और जब वो बताता है तो मेरे अज़ीज़ों फिर हमारी लाइफ जो है वो सेम नहीं रहती, फिर हम जो है वो चेंज होते जाते हैं और यकीनन फिर हम पर एक अलग सी ग्रेस होती है जो कि कोई भी उस ग्रेस को चुरा नहीं सकता। सबसे मेरे ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ कम्युनिकेशन करें, रोज़ करें, डेली करें। और लिखा भी है कि बिला नागा दुआ करो। फिर और एक जगह पे देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से कुर्सियों उसका 4 बाब उसकी 2 आयत, तो वहाँ पे भी लिखा है कि दुआ करने में मशगूल रहो और शुक्रगुजारी में बेदार रहो। आमीन। यानी तुम्हारा जो कनेक्शन है, तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारा जो फोकस है वो हमेशा अपने बाप की तरफ होना चाहिए और दुआ करने में यानी बात करने में खुदावंद में मशगूल रहो। ऐसा नहीं है कि हमने आज बात कर ली या आज दुआ कर ली तो हम कल कहें कि नहीं अब नहीं हमने करनी। ऐसा नहीं होता कि हम अपने जिस्मानी बाप से एक दिन बात करते हैं और शाम को या दूसरे दिन उससे बात नहीं करते, हम रोज बात करते हैं। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों हमें रोज बात करने की जरूरत है, हमें डेली बात करने की जरूरत है। और इस तरह हमें बाइबल मुकद्दस भी कहती है कि बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, खुश रहो, शुक्रगुजारी में बेदार रहो। तो इसी तरह हम देखते हैं एक और जगह पे, यहाँ पे भी लिखा है उसका 13 बाब और उसकी 33 आयत, यहाँ पे भी लिखा है खबरदार जागते रहो और दुआ करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह नासरी यहाँ पे बता रहे हैं कि खबरदार जागते रहो। जागना किस में है? आपने अपनी रूह में जागते रहना है। जागना किस में है? कि रूह में बेदार रहना, यानी रूह में जागना। ऐसा नहीं कि आप जिस्मानी तौर पे मतलब रात और दिन सोए ना। यहाँ पे जो यीशु मसीह नासरी बात कर रहे हैं कि यानी स्पिरिचुअली तौर पर आप जागते रहो, बिला नागा दुआ करते रहो। तुम्हें नहीं पता कि वो वक्त कब आ जाए। तो मेरे अज़ीज़ों हमें वक्त का नहीं पता कि यीशु मसीह नासरी कब आ जाए, कब वो लेने आ जाए, क्योंकि इस घड़ी को कोई नहीं जानता। तो मेरे अज़ीज़ों जरूरत है कि दुआ करते रहें। और ये भी लिखा है एक जगह पे यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों को भी कहता है कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो मेरे अज़ीज़ों हमें दुआ करने की जरूरत है ताकि हम आजमाइशों में ना पड़े। पे लिखा है कि हम अपनी ही रवशों में खींच कर फंस कर जो है वो आजमाइशों में पड़ते हैं। खुदा हमें आजमाइशों में नहीं डालता, खुदा हमारा सिर्फ टेस्ट लेता है मेरे अज़ीज़ों। तो मेरे अज़ीज़ों जब खुदा हमसे टेस्ट लेता है तो वो थोड़े वक्त के लिए होता है, लेकिन जो आजमाइश होती है वो अबलीस की तरफ से होती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों हमें सिर्फ इतने जानने की ज़रूरत है कि हमें रोज़ दुआ करनी है, रोज़ खुदावंद के साथ बैठना है, कम्युनिकेशन करनी है खुदा के साथ, और खुदावंद में बने रहने की ज़रूरत है, उसमें मशगूल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त का पता नहीं है कि कब वो वक्त आ जाए। और बाइबल मुकद्दस भी हमें यही बताती है कि बिला नागा दुआ करो। बिला नागा का मतलब है कि छुट्टी नहीं करनी, एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी, रोज दुआ करनी है, रोज खुदावंद के साथ बात करनी है। जैसे कि एक चाय है, जब उसके नीचे आग जलती रहती है तो वो चाय जो है वो उबलती रहती है, और जब आग बंद कर दी जाए तो वो थोड़ी देर के लिए तो गर्म रहती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। इसी तरह स्पिरिट में हमारे आग जो है वो जलती रहनी चाहिए। इसी तरह हमें खुदावंद में बने रहना चाहिए, इसी तरह हमें खुदावंद में बेदार रहना चाहिए, उसमें मशगूल रहना चाहिए, ताकि वो जो आग है वो जलती रहे और हम जो है वो उसमें मसरूर रहें और आजमाइशों में ना पड़ें। सो मेरे अज़ीज़ों यकीनन आज हमने दुआ के बारे में सीखा कि दुआ है क्या, हकीकत में दुआ क्या है। सो मेरे अज़ीज़ों दुआ जो है वो कम्युनिकेशन है दो लोगों के दरमियान में, यानी बाप और हमारे दरमियान में। यकीनन आज के कलाम से हमने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। सो खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।